एमआईएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी के दिल्ली के घर में हमला हुआ है। उनके घर में स्याही फेंकी गई है, पत्थरबाजी की गई है, जिसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी के नेताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। इसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के सूबाई सदर अख्तर इबान ने भी अपनी आईडी से पोस्ट कर काफ़ी निंदा की है। उन्होंने लिखा है, आज फिर कुछ गुंडों ने असदुद्दीन अवैसी साहब के दिल्ली के घर पर काली स्याही और पत्थर फेंके। अमित शाह जी, आपके राज में देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सांसद सुरक्षित नहीं तो देश का आम नागरिक कैसे सुरक्षित होगा। हम चाहते हैं जिन गुंडों ने ये कायराना हरकत की है उसको फ़ौरन हिरासत में लिया जाए और कानूनी सख्त सज़ा दी जाए। इसको लेकर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा है कि आज देश का लोकतंत्र उस मुहाने पर जाकर पहुंच चुका है जहां एक सांसद का घर भी सुरक्षित नहीं रहा। असदुद्दीन अवैसी साहब ने मीडिया चैनल से बात करते हुए कहा कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि हमारे घर में इस तरह के हमले हुए हैं, बल्कि इस बार को लगाकर कुल 15 बार हमारे घर पे इस तरह के हमला किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि आप सोच सकते हैं, जब एक सांसद का घर सुरक्षित नहीं है, उस पर हमला हो सकता है, तो आम आदमी का क्या हो सकता है। कुल मिलाकर असदुद्दीन अवैसी के घर पर जो हमला हुआ है उसे फ़िलिस्तीन जिंदाबाद के नारा से जोड़कर देखा जा रहा है। चूँकि आपने वो वीडियो देखी होगी, आपने वो खबर सुना होगा कि शपथ जब ले रहे थे तो असदुद्दीन अवैसी ने आखिर में फ़िलिस्तीन जिंदाबाद कहा था, जिसको लेकर काफ़ी नाराज़गी भी जताई गई, काफ़ी तरह की बातें भी की गई और ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि स्याही फूंकने वालों का ने उसी का जो है नाराज़गी को जाहिर किया है। बहरहाल अलग अलग लोग अलग अलग तरह की राय रखते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं। एमआईएम पार्टी इसको लेकर आक्रोशित है। वो लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि जिन लोगों ने भी इस तरह की हरकत की है उसे सलाखों के पीछे डाला जाए। आपको एक बार हम फिर से बताते चले कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी के दिल्ली वाले घर में स्याही पोती गई है, पत्थरबाजी की गई है, उनके घर पे हमला किया गया है, जिसको लेकर असदुद्दीन अवैसी से लेकर तमाम तर जो बड़े लीडरान हैं मजलिस पार्टी के, उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, सरकार पर तीखा हमला किया है और कहा है कि जब एक सांसद का घर सुरक्षित नहीं रहा तो फिर आम लोगों का घर कैसे सुरक्षित रहेगा। सरकार को इस पर विचार करने की ज़रूरत है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, इसमें आप क्या राय रखते हैं, आप भी अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आपसे विदा लेते हैं, गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।